ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी उत्तराखंड से सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज ये बताऊंगी मैं आप सबको कि हमेशा ये सोचें कि मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। देखो, आपकी सोच ही आपको बदलेगी। ये नहीं कि आपको कोई सामने वाला बदलेगा, आपकी सोच ही आपको बदलेगी। जैसे आपके विचार होंगे, जैसी आपकी दूसरों के प्रति भावनाएं होंगी और अपने प्रति, वही बातें आपके जीवन में परिवर्तन लाएगी। तो आज ये जानेंगे ज्ञान में रह के अपनी सोच को कैसे बदले। देखो, जब हम ज्ञान में नहीं थे तो हमें कुछ नहीं पता था। सुख दुख का ड्रामा क्या है, ये आत्मा हमारे शरीर में है कि हमें ये भी नहीं पता था। हम एक जी रहे थे बस, हमें कुछ पता ही नहीं था हम आत्माएं कहाँ से आई हैं, हमें फिर कहाँ जाना है। देखो, जब हम ज्ञान में हैं हमें पता चला है कि ये सब सुख दुख का ड्रामा है। देखो, अगर आज सुख है तो कल दुख भी आएगा। तो जब हम ये सोचेंगे कि सब कुछ मेरे साथ अच्छा ही अच्छा होगा, ये ड्रामा है, सुख दुख का ड्रामा तो चलेगा ही। बाबा के बच्चे बन गए हो, जब भी सुख दुख का ड्रामा चलेगा। लेकिन उसमें जब हमारे अंदर ज्ञान है, हमें परमात्मा की पहचान है, तो वो सुख दुख का ड्रामा भी, हम इस सुख दुख के ड्रामे को भी आसानी से पार कर लेंगे। लेकिन उसके लिए हमारी बुद्धि में ज्ञान होना बहुत जरूरी है। लेकिन अपने अंदर ये संकल्प होना चाहिए कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि हमारे साथ परमात्मा है, उसका सत्य ज्ञान है हमारे साथ। जब आप ऐसा करोगे ना कि आपका मन डगमगाने लगे, जब कोई दुख आए आपके ऊपर और मन आपका डगमगाने लगे, तो ये संकल्प आपके उस समय बहुत मदद करेगा कि मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। जो हुआ वो भी बहुत अच्छा हुआ, और जो आगे होगा वो भी बहुत अच्छा होगा, और जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है। देखो, पहले तो हमें पता नहीं था, तो हम ज़्यादा परेशान होते थे कि हम पे दुख क्यों आ रहा, हम पे क्यों परेशानी आ रही। लेकिन परमात्मा तो जब भी था ना हमारे साथ। लेकिन अब हमें ज्ञान मिला, तो अब हमें सुख में भी जीना आ गया और दुख में भी जीना आ गया। जो बच्चे ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो है। ज्ञान में तो है लेकिन सुख दुख के ड्रामे को नहीं समझ पा रहे हैं, तो उनके लिए ये सामान बहुत मददगार होगा कि मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, परमात्मा मेरे साथ है। मैं चाहूँगी कि आप सब कमेंट में लिखें, दीदी मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। देखो, आप कहीं भी हो, आपके ऊपर कोई परिस्थिति आई, कोई बात आई जिससे कि आप परेशान हो रहे हो, तो आपके अंदर ये सामान ऑटोमेटिक आपके स्मृति में आ जाएगा कि मेरे साथ तो सब कुछ अच्छा होगा, परमात्मा मेरे साथ है। जो आपकी मन और बुद्धि है उसी तरीके से काम करेगी। फिर उसके लिए हमें ज्ञान को अपने अंदर समाना पड़ेगा। बाबा क्या कहता है मुरलियों में, उन बातों को हमें धारण करना पड़ेगा। तो जब हमारे अंदर बाबा का ज्ञान समाया होगा और कोई परिस्थिति आई, देखो परिस्थिति कई तरह की होती है, उसी तरह के पॉइंट आपके अंदर से निकलेंगे। लेकिन निकलेंगे जब आपकी बुद्धि में ज्ञान समाया होगा। अब देखो, चाहे वो ज्ञान हो, मुरली में के पॉइंट हो, चाहे सोमान हो, जब आपकी बुद्धि में होगा जब भी वो आपके अंदर से निकलेगा परिस्थिति के अनुसार। अगर बुद्धि में नहीं होगा तो आपको सोचना पड़ेगा, या फिर वो टाइम निकल जाएगा, बाद में याद आएगा आपको, वो बातें बाद में याद आएगी। ज्ञान को ऐसा समा के रखो अपनी बुद्धि में, बाबा को ऐसा कस के पकड़ के रखो कि कोई भी परिस्थिति आए एकदम से बाबा की बातें याद आए आपको। तो सुबह उठो, बाबा से गुड मॉर्निंग बोल के योग के समय सोमान अपने अंदर धारण करो। 21-21 दिन एक एक सोमान को लो। तो जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे जीवन में परिवर्तन धीरे धीरे स्वतः ही आता रहेगा। और देखो, अगर थोड़ा बहुत कुछ हो भी जाता है, जब ड्रामा है तो देखो दुख सुख तो दोनों ही है। अगर बाई चांस कुछ हो भी जाता है तो सोचा करो कि कल पहले भी ऐसा हुआ होगा, तो आज हुआ है, जो कल पहले हुआ होगा वही अब हो रहा है। तो जब हम ऐसे सोचेंगे तो हम थोड़े से हल्के हो जाते हैं। और परमात्मा को हमेशा अपने साथ रखो, अपने को सम्मान दो। मैं तो बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ, मैं तो देवकुल की आत्मा हूँ, मेरा आज का दिन बहुत खुशियों से भरा है, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। ऐसे बहुत सारे सम्मान है, सम्मान लिया करो सुबह सुबह उठ के। उससे क्या होगा कि आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगी, और जब पॉजिटिव आएगा तो नेगेटिव बाहर जाएगा। और ऐसा होता है कि जो सामान हम सुबह ले लेते हैं आँख खुलते ही, तो वो सामान हमारे दिन भर काम करते हैं।
सुबह उठते ही सोचने लग गए मेरे पे इतनी दुख परेशानी क्यों आ रही, मैं ही बीमार क्यों हूँ, सब तो ठीक है। ऐसी बातें होती हैं ऐसी कि सुबह ही हमारे अंदर उसका चिंतन चलने लगता है। तो पूरे दिन आपके अंदर क्या संकल्प आएंगे, आप कुछ सोच के देखो। तो क्यों ना हम अच्छा सोचे, पॉजिटिव सोचे। जाते जाते यही कहूंगी कि संकल्प को कभी भूलो मत। जब भी कभी अपने को लगे कि मैं कमजोर हो रहा हूँ, मेरा धैर्य टूट रहा है, तो ये संकल्प को याद रखो। देखो, आप परिस्थिति के अनुसार अपने आप से भी संकल्प बना सकते हो। जितने संकल्प हमारे पावरफुल होंगे उतने ही आप उस समस्या से बाहर निकल जाओगे, क्योंकि संकल्प में इतनी शक्ति है। और जितना संकल्प हमारा पावरफुल होगा उतनी हम हर मुसीबत से बाहर निकल जाएंगे। तो ठीक है, फिर चलती हूँ। फिर कल फिर मिलूंगी कोई नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।